बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया नेटवर्क से साहिबजादा सलील। बहुत ही कम देखने को मिला है कि बेटे ने बाप को मार दिया। और ये जो कल भी हमने खबर दी थी, इस पर बहस की थी, जो 7 दिन पहले पीटीआई की बानी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीक साहब, जो इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स के सरबराह भी थे, उनको नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। पुलिस ने दौरान इन्वेस्टिगेशन कातिल का सुराग लगा लिया और कातिल जो है मकतूल का बेटा निकला है। डॉक्टर साहब का जो बेटा था वही बेटा जिसको डॉक्टर साहब जो है 30 लाख रुपए माहौर देते थे और मेडिकल कम्प्लेक्स लेके जाते थे, मगर ये ड्यूटी नहीं करता था। आप उसको 30 लाख रुपए दे रहे हो तो वो कैसे ड्यूटी करेगा? मतलब माहाना एक दिन का 1 लाख रुपए हो गया। इस बेटे ने अपने बाप को कत्ल करने की वजूहत इनकी यह थी कि इसको एक लड़की पसंद थी। इससे एक दूसरे इंकशाफ जो उसमें हुआ था अपना पुलिस को इंटरोगेशन के दौरान, कि डॉक्टर साहब पे जो जनवरी 2024 में हमला हुआ था, वो भी इसी निकम्मे बेटे ने अपने बाप पे 50 लाख रुपए दिए थे और बाप को मारने के लिए सुपारी दी हुई थी, लोगों को हायर किया हुआ था, उजरती कातिल को हायर किया हुआ था। अब दोबारा इसने 2 करोड़ रुपए की सुपारी दे के अपने बाप की जान ले ली है। जो उजरती कातिल थे उन्होंने 4 फायर किए हैं, सीधा उनके सीने पे लगी हैं। उनके साथ छोटा बेटा भी था, वो मौजूदाना तौर पर बच गया। जब इनकी मौत की खबर आई तो यकीनी बात है कि हर घर में अगर छोटा कारोबार करता हो, बड़ा कारोबार करता हो, जो भी हो, इंसान की मौत की खबर किसी के घर पहुंचती है तो वहाँ पे क़यामत बर्पा हो जाती है। इनके घर पे भी क़यामत बर्पा हो गई, मगर इस बेटे ने ज़्यादा इस पर हैबतदारी हुई और ये बार बार गिरता रहा। लोग उसको दिलासा दे रहे थे और ये बार बार ये कह रहा था कि मेरे ऊपर क़यामत आ गई है, मेरे ऊपर क़यामत आ गई है, मैं तबाह हो गया हूँ, मैं लुट गया हूँ, मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरा तो यही बात था। तो जैसे घर पे वालिद साहब आए, इसी बेटे ने, कयूम शाहिद ने, नमाज जनाजा खुद पढ़ाई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बाप को कत्ल किया, फिर उसकी नमाज जनाजा आई, उसका बेटा खुद ही पढ़ा रहा है। पुलिस को कैसे शक हुआ? पुलिस ने सीसीटीवी फोटोज देखी हैं कि एक गाड़ी है, ये अपना डॉक्टर शाहिद सदीक साहब जो थे, ये बड़ी सखी आदमी थे, ज़कात और अतियात देने वाले आदमी थे। हर जुम्मे के दिन ये पैसे निकाल के लोगों को दिया करता था। सैकड़ों घर जो है ये चलाया करता था। सैकड़ों घरों का चूल्हा इस जालिम ने अपने बाप को मारने के बाद उन बेचारों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी, और अपने घर में भी अपने सरबराह को, अपने बाप को, अपने बाप बेटे के लिए आइडियल होता है। ये बदबख्त बेटा जो था, इसने अपने आइडियल को ही कत्ल कर दिया। तो हर जुम्मे जो है वो डॉक्टर शाहिद साहब जो थे, सदीक साहब जो थे, वो लाखों रुपए निकाल के गरीबों के घर पे दिया करते थे। इसी बेटे ने डिमांड की थी कि मुझे गाड़ी चाहिए। इसी बात 2 गाड़ियाँ अपनी थी, डॉक्टर साहब ने लेके दी थी। 4-5 इनके मुलाजिमीन थे और इसने एक और गाड़ी की डिमांड की थी जिसकी कीमत थी 13 करोड़ रुपए। वालिद डॉक्टर साहब जो थे मरहूम, उन्होंने अपने बेटे को डांटा था, मगर बाद अज़ां जो है इनके लिए वो गाड़ी बुक कराई थी कि मैं अपने बेटे को सालगिरह के दिन तोहफा देगा, ये सरप्राइज होगा। बेटे से इतना प्यार करना, उसके लिए 13 करोड़ की गाड़ी लेना और सरप्राइज के तौर पर अपने बेटे को देना। उससे पहले जब सरप्राइज इसको मिलता है, इसने अपने बाप को कत्ल कर दिया, वो भी एक लड़की की मोहब्बत में कि उस लड़की को डॉक्टर शाहिद सदीक साहब जो है वो नापसंद करते थे और उनको ये रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी बिना पे इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। 26 साल इसका बेटा था कयूम शाहिद। इसने इन 2, एक तो गाड़ी का मसला आ गया, बाप ने इनकार कर दिया, और एक लड़की पसंद थी, बाप नहीं कर रहा था। तो इस वजह से इसने अपने बाप को मौके से, रास्ते से हटाने का फैसला किया। और ये फैसला जब इसने किया तो ये नशे का आदी बन गया था। ये चर्च के साथ आइस पीता था। जब ज़्यादा पैसे बंदे के पास आते हैं, वो जॉब नहीं करता, उसकी उम्र इस तरह होती है, तो वो घर में बैठा बैठा, शैतानी दिमाग है, मनसूबाबंदी करता है। इसने अपने वालिद के खिलाफ मनसूबाबंदी की। इस बदबख्त बेटे ने अपने बाप के सर पे उजरती कातिलों को 2 करोड़ रुपए दिए और अपने बाप को रास्ते से हटा दिया। अब इसके साथ अब अंदाज़ा लगाएं कि एक तो इनके घर में इनके सरबराह चले गए, इनकी माँ जो है वो घर में कितनी परेशान होगी, इनकी बहनें, इनके भाई, ऊपर से ये दूसरी क़यामत है कि कातिल जो है इनके घर का आदमी निकल आया, इनका बेटा निकल आया। तीसरी जो बड़ी बात है, पुलिस ने आज जो है उस खातून को गिरफ्तार कर लिया था जिस खातून से इसके ताल्लुकात थे। अब उसकी बदनामी अंदाज़ा लगाएं। वो थाने में गई, 1-2 दिन गुजारे, उससे इन्वेस्टिगेशन हुई, आज पुलिस ने उसको छोड़ दिया। मगर अंदाज़ा लगाएं कि उस बेचारी लड़की ने, उसने तो यही कहा इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि मैंने कभी इससे ज़िंदगी में पैसों की डिमांड नहीं की, मेरा दोस्त था, मुझे एक आध बैग लेके दिया है, वही हज़ारों रुपए की चंद चीज़ें मुझे लेके दी हैं। पुलिस ने दौरान इन्वेस्टिगेशन, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, तो उस खातून को, उस लड़की को छोड़ दिया। अब उस बेचारी लड़की को भी इसने बदनाम कर दिया है। अब जब ऐसी नौबत आई है कि ये लड़की उसके नाम के साथ टच हो गई, थाने चले गई, एक आध रात गुजार ली, तो हमारे माशरे में बहुत बुरा तस्वर होता है। तो इस जालिम ने, इस बदबख्त बेटे ने, एक तो बाप की जान ले ली, गरीबों मिस्किनों के सर से उसका साया छीन लिया, और ये जो बेचारी लड़की है इसका घर तबाह कर दिया।
اس کی بدنامی کرتی ہے. ایک چھوٹے سے ایشو کے لیے اتنا بڑا لینا، اتنا بڑا ایکشن لینا. اپنے باپ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ باپ بیٹے کے لیے، بیٹے کا سب سے آئیڈیل بندہ دنیا میں باپ ہوتا ہے. وہ سیکھتا ہے، باپ سے سیکھتا ہے. یہ ساری اتنی دولت کما کے آپ کو باپ نے دی، یہ کروڑوں اربوں روپے جو تھے. ڈاکٹر صاحب اربوں روپے کے مالک تھے ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب. یہ اقرا میڈیکل کمپلیکس، اتنا بڑا کمپلیکس، یہ سب کچھ کس کا تھا؟ انہی بیٹوں کا تھا. اس میں ہی ایک بیٹا اٹھا اور اپنے باپ کو مار ڈالا، اور پھر ایف آئی آر جو ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف کر دی، اور نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کر دی. اور ساتھ ہی نماز جنازہ پڑھائی. اندازہ لگائیں کہ نماز جنازہ بھی اس نے خود پڑھائی، مولوی کو پیچھے کر کے کہ نہیں یہ میرا باپ ہے، میرا رائٹ بنتا ہے، پہلے میں ہی نماز جنازہ پڑھا لیتا ہوں. اور پورا دن گھر میں رہتا، بڑا پریشان کہ میرے والد صاحب مر گئے، اور روتا رہا. یہ مکاری اور ڈرامے کرتے رہا. اس لڑکی کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا. اپنے باپ کو، جو اس کے سر کا سایہ تھا، جو اس کا گھر کا سربراہ تھا، اپنے باپ کو چھین لیا بے غیرت نے، بدبخت آدمی نے. تو اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں زیادہ ہوتے ہیں. اب جو اس لڑکی کا جو ہے اس کی بھی بدنامی ہو گئی. پولیس نے 3 جو اجرتی قاتل تھے، جن کو پیسے 2 کروڑ روپے دیے تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا. اور وہ جو 6 ماہ پہلے جو جنوری میں ڈاکٹر صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ اسی بدبخت بیٹے نے کرایا تھا. 50 لاکھ روپے اس میں بھی اس نے سپاری دی تھی اپنے باپ کے سر کی. اس کی بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اس کی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے پڑ رہے ہیں. پولیس مزید انویسٹیگیشن کر رہی ہے. جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.